वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में देखे थे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? एक्स वाई आप कोई स्ट्रेट लाइन है जो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है A0 पर और वाई एक्सिस पर जो है 0B पर कट कर रहा है। तो इसका इक्वेशन हम लोग देखे थे x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। अब इसमें देख रहे हैं मेथड टू फाइंड इंटरसेप्ट बाय ए लाइन। मैंने एक लाइन दिया रहेगा तो वह एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, उसको निकालने का तरीका है। यानी कंसीडर ए लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इसमें टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x इंटरसेप्ट ज्ञात करने के लिए इक्वेशन जो 1 है वहाँ उसमें जो y इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा एक नंबर से यहाँ पर ax, यहाँ पर y को 0 कर देंगे तो इधर 0 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस c बाई ए, यही हो जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट। यानी जो a पर कट करेगा x एक्सिस पर उसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस c बाई ए और 0। उसी प्रकार से टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। एक नंबर इक्वेशन में यानी इस लाइन का y इंटरसेप्ट अगर ज्ञात करना हो तो x इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस c बाई बी। तो ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट हो जाएगा यानी y एक्सिस जो है वो उस पर जो है पॉइंट हमको प्राप्त होगा 0 माइनस c बाई बी। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हाँ, तो दिया गया फाइंड द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन। ये जो लाइन है इसके द्वारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो कट किया जा रहा है उसको ज्ञात करना। सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यानी 2x गिवन दिया है प्लस 3y i इक्वल टू हम लोग 12 लिख लेंगे और इसमें क्या करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो गया बराबर 12 हो गया ये, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा 6 और 0 हो जाएगा। और इसमें फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इसमें इक्वेशन में तो इसको 0 कर देंगे, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा 12, कट जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इसलिए हो जाएगा
पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू हो जाएगा 0,4। अगर मान लीजिए इसका कहा जाए कि ग्राफ खींच लीजिए तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट ये आया है, मान लीजिए यहाँ पर है 6 और 0,4 है, मान लीजिए इधर कहीं है 0,4, इसको ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, आज दोनों को मिला देंगे, इसको नीचे इसको ऊपर बढ़ा देंगे, यही हो जाएगा 2x + 3y - 12 का ग्राफ हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म सिर्फ लिखा गया है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी नॉर्मल फॉर्म में तो ये क्या होता है पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। मान लीजिए कोई लाइन है, ऐसे लाइन है एक, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, मान लेते हैं p है, और यह परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बोले, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है यानी लंबवत दूरी, और यह परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ई वाला p। अब स्ट्रेट लाइन का पोजीशन जो है ऐसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हरदम हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसे भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ही p हो गया, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा। तीसरा केस ऐसे हो सकता है, मान लीजिए लाइन ऐसे भी कट कर सकता है, ओरिजिन हो गया एक्स वाई है ये ओरिजिन, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे एंगल बनेगा, ये मान लीजिए कि अल्फा है। और चौथा स्थिति हो सकता है ऐसे, मान लीजिए ऐसे कट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओरिजिन से p है, और यहाँ से एंगल ऐसे एंगल जब भी बनेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये चारों स्थिति में यही इक्वेशन होगा। अभी कब कैसे होगा वो इस अल्फा पर डिपेंड करता है, यानी कहने का मतलब है जो एंगल होगा अल्फा, इसका रेंज होगा 0 से 2 पाई, 0 भी हो सकता है 2 पाई भी हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग थ्योरी में एगो फिगर बनाएंगे, ऐसे हम समझाए कि 4 गो स्थिति ऐसे हो सकता है, ऐसे लाइन कट कर सकता है, चाहे ऐसे कट कर सकता है, चाहे ऐसे कट कर सकता है, चाहे ऐसे कट कर सकता है। तो जनरल फॉर्म में इसका इक्वेशन यही होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे क्यों होता है। जो बात समझाया गया वहीं लिख दिया गया है भाषा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा का समीकरण, यानी ये सरल रेखा है इसका समीकरण, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से माने जिसके ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ओरिजिन हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज p, जो p लिखा गया है, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा, और यह परपेंडिकुलर एक कोण बना रहा है अल्फा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, चाहे डायरेक्शन, बात सही होता है एंटी क्लॉकवाइज में। इज माने उस स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, वेयर अल्फा जो होगा 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, इसके बीच में जो भी एंगल हो कुछ भी हो सकता है। और p जो है p यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, माने इस लाइन का दूरी है इस ओरिजिन से,
मूल बिंदु से। अब इसको देखते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। अब देखते हैं ये फार्मूला क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए ये तो अल्फा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। मान लीजिए इसको हम एक पॉइंट इसको a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। यहाँ पर o है तो यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल a b अच्छा है AOB में। अब यहाँ पर हम मान लीजिए दूरी यहाँ पर ही है, कॉस लगा रहे हैं इसमें। चलिए ठीक है, कॉस थीटा, कॉस अल्फा अगर हम लिखें, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो इसके सामने ही हाइपोटेनस हो गया, इसके लिए बेस हो गया, आई हो गया परपेंडिकुलर, तो हम कॉस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एडजेसेंट साइड OB होगा, OB अब बाई OA, तो यहाँ पर हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू OB तो P है, OA मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा OA इधर ला लें, OA तो कॉस अल्फा से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा P बाई कॉस अल्फा इक्वल टू P, या कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक अल्फा, यानी ये पॉइंट जो हो जाएगा P सेक अल्फा और 0, क्या कि x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट तो होगा P सेक अल्फा, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन लिखना है, उसके लिए सिर्फ दो चीज़ चाहिए, एक उसका स्लोप, इसका स्लोप, और कोई एक पॉइंट। तो पॉइंट मालूम हो गया लेकिन स्लोप मालूम नहीं है। तो इसके लिए जो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो परपेंडिकुलर है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है, इसका जो स्लोप हो जाएगा ये हो जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा। तो ये tan अल्फा हो गया, ये जो लाइन है इस परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर है, माने लंबवत है। तो जो बताए थे कि दो लाइन है परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप ले लेना है -1/m। तो इसलिए इसका जो इस लाइन है जिसका स्लोप हम लोगों को इक्वेशन लिखना है, तो इसका स्लोप हो जाएगा यानी m -1/tan अल्फा, यानी ये जो है इसके उल्टा, तो ये हो जाएगा -cot अल्फा। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसके इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 तो यहाँ पर क्या है तो 0 है। उसके बाद इसका स्लोप अभी हम लोग देखें -cot अल्फा इंटू x माइनस x1, तो ये हो जाएगा P सेक अल्फा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सिंपल करेंगे, y इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा कॉस अल्फा अब बाई साइन अल्फा इक्वल टू x माइनस P बाई कॉस अल्फा। अब इसमें क्या होगा कैलकुलेट कीजिए। चलिए तो क्या कर लेते हैं, इसमें माइनस कॉस अल्फा, अच्छा हम क्या कर लेते हैं साइन अल्फा से इसमें गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y साइन अल्फा, इसमें गुना करेंगे तो -x कॉस अल्फा, इसमें गुना हो रहा है तो -x कॉस अल्फा, फिर इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा कट जाएगा तो हमको बन जाएगा p, मिल जाएगा p। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे यहीं पर कर ले रहे हैं, चलिए इसको इधर लाइए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा x कॉस अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। पी अपने जगह पर है, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया जो प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जनरल फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे एक फॉर्म रह गया है जो जिसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। तो फ्रॉम जनरल फॉर्म टू अनदर फॉर्म, माने जनरल इक्वेशन दिया रहेगा उसे हमको अलग रूप में लाना है, कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है उसको। रिडक्शन माने तोड़ना, परिवर्तित करना, यानी कहने का मतलब है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू दिया रहेगा, हमको इसको कन्वर्ट करना है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको कन्वर्ट हम लोगों को करना है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। फिर इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यानी जनरल फॉर्म दिया रहेगा और कहेगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और चाहे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। हाँ, जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है दिया रहेगा ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर ए लाइन चाहे जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म को दिमाग में रखना है। यानी यहाँ पर हम बी वाई सिर्फ लिखें और इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, और सी को भी इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस सी। वाई इक्वल टू हो जाएगा बी से भाग कर देंगे तो माइनस ए बाई बी हो जाएगा एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस सी बाई बी हो जाएगा, बी से भाग लग गया। यहाँ पर हम प्लस लिख दे रहे हैं। चलिए अब यहीं जो हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ई हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट। तो यानी वाई, यहाँ पर वाई इक्वल टू हो गया एम एक्स प्लस सी, वेयर स्लोप यानी एम इक्वल टू हो गया माइनस ए बाई बी। पहले भी हम लोग देखे थे कि जब इस फॉर्म में इक्वेशन रहता है जनरल फॉर्म में तो इसका इक्वेशन उसका स्लोप हो जाता है माइनस ए बाई बी, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अब बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पर जो सी है, सी यहाँ पर बड़ा सी लिखा गया है, ये सी नहीं, ये छोटा सी है, ये हो गया, इसको कहेंगे हम लोग वाई इंटरसेप्ट। ये हो जाएगा हमारा माइनस सी बाई बी। तो ये हुआ कन्वर्जन। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, इसको अगर कहा जाए कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 3y को यहाँ पर रख लेंगे, इसको इधर ले चलिए तो माइनस 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे y, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x है तो इसमें हम लोग 3 से भाग कर देंगे, उसके बाद 18 है, इसमें भी 3 से भाग कर दिए तो हमारा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3 x हो गया और प्लस 6। तो यहाँ पर हेयर स्लोप यानी m हो गया माइनस 2/3 और y इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस 2/3। उल्टा हो गया, y इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा 6
स्लोप ई हो गया। हाँ, अब जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना है, यानी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हमको जाना है एक्स बाई ए प्लस ई नहीं, दूसरा ए है ई, वाई बाई बी इक्वल टू 1। ई एक्स इंटरसेप्ट है यहाँ पर वाई। अब इसको कैसे करेंगे? कंसीडर ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। देखिए यहाँ पर आर एच एस में 1 है, तो हम क्या कर ले रहे हैं? माइनस सी से दोनों तरफ भाग कर देंगे, माइनस सी से। तो ये हो जाएगा ए बाई माइनस सी एक्स प्लस बी बाई माइनस सी वाई इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं एक्स बाई माइनस सी बाई ए आ गया नीचे, फिर कैलकुलेट होगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। ये हो जाएगा वाई बाई माइनस सी बाई बी आई इक्वल टू 1। ये जो है नीचे में, इसी को हम ए मान लेते हैं, है ना, चाहे बड़ा ए मान लीजिए। आई हमारा हो गया, इसको हम बी मान लेंगे, तो हमको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो जब इस फॉर्म में रहता है इक्वेशन, तो एक्स के नीचे जो होता है एक्स इंटरसेप्ट होता है, जो वाई के नीचे होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, यानी हैंस एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी बाई ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सिंपल तरीका देखा गया था कि जो इक्वेशन है इसमें y इक्वल टू 0 कर देंगे, तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वहीं इसका x इंटरसेप्ट आएगा, और फिर x इक्वल टू 0 करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, जो y का वैल्यू होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। चलिए, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2x माइनस 6y है, -3 लिख देंगे, -3 से दोनों तरफ भाग कर दीजिए, -3 से, तो ये हो जाएगा 2 बाई माइनस 3x माइनस 6 बाई 3y, -6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अभी हो जाएगा हाँ -2 बाई 3 लिख देते हैं x, -3 से भाग हुआ है, -3 से, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1। इसको लिख देंगे हम लोग x बाई -3/2 प्लस y बाई 1/2 इक्वल टू 1। अब x के जो नीचे है यही है, ये हमारा a हो जाएगा और y हमारा b हो जाएगा, यानी हमको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो इसलिए यहाँ पर x इंटरसेप्ट की बात किया जाए, इंटरसेप्ट, तो e हो जाएगा हमारा -3/2, और y इंटरसेप्ट की बात किया जाए ये हो जाएगा 1/2। हाँ, देखिए इसमें जनरल से नॉर्मल फॉर्म में जाना है, इसमें कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। कंसीडर द लाइन, ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक्स प्लस बी वाई, सी को इधर लाएंगे कांस्टेंट टर्म को RHS में, तो -c हो जाएगा।
अब सी जब आएगा यहाँ पर तो निगेटिव हो सकता है चाहे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन जब निगेटिव रहेगा तो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर तो जनरल फॉर्म में है, लेकिन निगेटिव जब आएगा तो इसको पॉजिटिव पहले किया जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके, -1 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर देना है। जब भाग कीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा माइनस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट वाई इक्वल टू सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब यहीं जो है ये कोष्ट में जो दिख रहा है यही हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा। ये कॉस अल्फा होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा साइन अल्फा। ई काम करेगा पी का, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यानी अब हमको प्राप्त हो जाएगा ये, इसको तो हम कॉस मान लिए हैं तो एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस इसको हम साइन मान लिए हैं, ये हो जाएगा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो पी क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये हो जाएगा सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। जो डिस्टेंस है ओरिजिन से है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पर मॉडुलस कर लेंगे। और ऐसे भी यहाँ पर हम निगेटिव को पॉजिटिव किए रहेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब पॉजिटिव रहेगा तो मॉडुलस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। चलिए इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा √3x है माइनस वाई प्लस 1 है। तो इसका नियम हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को RHS में लाएंगे, RHS में लाए तो -1 प्राप्त हुआ, निगेटिव संख्या। तो क्या करेंगे, पहले माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -√3x, आई हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए के जगह पर √3 है और बी के जगह पर इसमें -√3 है और बी की जगह पर 1 है। तो हम देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट दोनों तरफ क्या करना है, भाग कर देना है। तो -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4 का √2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 2 से दोनों तरफ भाग कर देना है, -√3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हेयर देखिए ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा कॉस अल्फा हमारा -√3/2 हो जाएगा और साइन अल्फा जो बात है ये हो जाएगा 1/2। ओरिजिन से जो डिस्टेंस p है, यानी कहा जाए कि इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, तो ये लिखे हम लोग c/a, यानी ये आ गया 1/2 होगा। अब हमको अगर कहा जाए कि अल्फा कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा, यहाँ पर कुछ भी है निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं हम लोग। देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव और वाई का होता है, कॉस निगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। तो यह कंडीशन होता है 4th क्वाड्रेंट में, उल्टा हो गया, 4th में नहीं, साइन पॉजिटिव और कॉस निगेटिव सेकेंड में होता है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला देखे थे बहुत पहले, इसमें तो अल्फा हो जाएगा यानी थीटा tan इनवर्स y/x होता है, इसमें पाई माइनस अल्फा हो जाता है। पाई माइनस अल्फा कहने का मतलब है कि पाई माइनस
tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस यहाँ पर होता है पाई प्लस अल्फा और यहाँ पर 2 पाई माइनस अल्फा। तो हम लोग इसी को निकालेंगे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है कॉमन सॉल्यूशन। तो चलिए, तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई और माइनस tan इनवर्स, चलिए tan इनवर्स अल्फा हम लोग निकालेंगे यहाँ से, इसमें अल्फा निकला हुआ रहेगा, कैसे निकलेगा, इस एंगल से, इसी को निकाल लेते हैं। तो पहले अल्फा हम लोग निकालेंगे ऐसे, अल्फा ऐसे निकालते हैं, जगह कम पड़ रहा है। पहले इसको भुला देंगे कि निगेटिव था कि पॉजिटिव है। यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस मान लीजिए थीटा रहता, आ इसका वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/6, π/6। यही हमारा जो हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंडीशन हो जाएगा, यानी थीटा यहाँ पर मान लेते हैं थीटा। तो इसी को घटा देंगे यहाँ से π-6, ये हो जाएगा हमारा पाई 5π/6 हो जाएगा अल्फा। यानी कहने का मतलब है कि इसका कॉमन सॉल्यूशन हम लोग जनरल सॉल्यूशन में देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, इसी को फिर से देख लेना है। तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन इसका निकालेंगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वही हमारा इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा। यानी यहाँ पर अल्फा क्या, अगर मान लीजिए लाइन है ये परपेंडिकुलर है, आई जो एंगल बना रहा है यही अल्फा, आई पी हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही।